हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ क्रैक विथ रवि पे। यहाँ पे आपको एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जाती है। इस चैनल पे आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ-साथ बनने वाले नए क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें लगातार हिंदी की क्लास चल रही है, जो आपको शाम को 6 बजे मिलती है। 6 बजे आपको 20 से 25 मिनट में हिंदी के प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के साथ-साथ मॉक टेस्ट या मॉक क्वेश्चन जो नए बनने वाले हैं, उनको भी करवाया जा रहा है। आपको जीएस की भी क्लास मिलना शुरू हो गई है, आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलना शुरू हो गई है। बहुत जल्द आपको मैथ की प्रीवियस ईयर भी मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, आपके एग्जाम डेट जारी हो चुके हैं। 4 फरवरी से आपका एग्जाम है। आप लोग अच्छे से लग जाइए और जो भी आपके पास 72-74 दिन बचे हैं, अच्छे से लग जाइए, तैयारी कर लीजिए। इस 72-74 दिन में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसी तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, समय बर्बाद मत करिए आप, लगातार शुरू हो जाइए आप। हम अपने चैनल पे रीजनिंग की आपको 3 क्लास 2 क्लास दे चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास चैनल के प्लेलिस्ट में ओपन करिए, वहाँ पे रीजनिंग की प्रीवियस ईयर के नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, ओपन करिए, क्लास देखिए। हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप उस लिंक पे क्लिक करें, डायरेक्ट आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। उस दोस्त को जरूर शेयर कर दें जो थोड़ा सीरियस होकर लगा है एसएससी जीडी के लिए, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उस पर हम नई नई चीजें दिया करते हैं, क्विज देते हैं, जिसके लिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदा करेगी और क्विक रिवीजन होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नीरज एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। हम ये मान ले रहे हैं महिला है, क्या है, महिला है, महिला एम, ठीक है। ये हम मान ले नीरज, ये नीरज इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है, इसकी ओर नीरज इशारा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो मेरे दादा मतलब पिता का पिता, ठीक है, पिता का पिता मतलब दादा, ठीक है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब इनके दादा का कोई इकलौता पुत्र है, मतलब इनका पिता ही बचा। पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब इनकी पुत्री है। तो इनकी पुत्री है और ये इनके पुत्र हैं, तो इनका इनसे क्या संबंध हुआ, इनका ये भाई हुए, क्या हुए, भाई हुए। समझ आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप फिगर बनाइए, फिगर से आपको बहुत जल्दी आंसर पे आप पहुंच सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ढूंढिए, फालतू सिस्टम बनाने से कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका देखिए, कैसे हम क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं और कैसे हमारा आंसर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए या निम्नलिखित में 4 अक्षर समूह हैं, 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक अलग है, बेजोड़ का चयन करना है। हमने आपको बताया था कि अल्फाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके पास। सबसे पहले तो आप छोटी चीज क्या करें, छोटी चीज चेक करें कि इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट का तो कहीं सीन नहीं नजर आ रहा कि किसमें वोवेल्स है, किसी में कॉन्सोनेंट, खाली कॉन्सोनेंट मिल सकता है, ऐसा कोई सीन मिल रहा है तो वहां से करिए। नहीं तो सीधा इनके प्लेस वैल्यू को लिखिए। प्लेस वैल्यू जब लिखेंगे आप, प्लेस वैल्यू से आपको क्वेश्चन की आइडिया हो जाएगी कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। आइए हम अपना पहला तरीका लगाते हैं। आप इंग्लिश में जानते होंगे ए ई आई ओ और यू, ये क्या है, वोवेल्स हैं। ए ई आई ओ यू, इसके बाद जितने हैं वो कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। आइए देखते हैं, ओ एक वोवेल मिला, तो सॉरी एक कॉन्सोनेंट मिला, सॉरी एक वोवेल मिला, ठीक है, एक वोवेल इसमें मिला, एक वोवेल इसमें मिला और एक वोवेल इसमें मिला, इसमें कोई वोवेल नहीं है, पहले ही गलत हो गया, पहला तरीका ही इसमें गलत मिल गया मुझे, पहले तरीके से हमें हमारा आंसर मिल गया, मतलब इसका बीजेपी गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी वो वाला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वो भी हम आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करना है, कैसे क्या तरीका है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, लड़के देख के थोड़ी गलती करना शुरू कर देते हैं, अगर थोड़ी गलती हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए देखते हैं क्या है। ए 9 मित्र हैं, पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए बैठे हैं। हम एक पंक्ति बना रहे हैं, 9 लोगों को बैठा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग को बैठा दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई को लेंगे तभी 9 लोग होंगे। क्या कह रहा है कि
ए एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है इधर से दायां होता है, ये भी जान लीजिए, और ये है बायां, ठीक है। ए एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बाएं, एच के बाएं, पहला स्थान ये हुआ, दूसरा स्थान ए और एच ऐसे बैठेगा, याद रखिएगा। आगे और पढ़ेंगे तब थोड़ा और वो मिलेगा। एच बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एच है वो बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच बी के बाएं, अगर हम बी को, और बी पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, बी को कह रहा है कि एक पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, तो बी को हम यहां बैठा दे रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, एच बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो एच पहला स्थान, दूसरा स्थान। जब हमने एच बैठा लिया तो हमें ए इसके साथ मिल रहा है, ये भी दूसरे स्थान पे है, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे है, ठीक है। ए भी हो गया। आगे क्या कह रहा है ये, आगे इसका क्वेश्चन है कि एफ जो है ए और एच के बीच बैठा है, एफ ए और एच के बीच बैठा है, एफ इसके बीच में हो गया, ठीक है, एफ इसके बीच में हो गया। आगे क्या है कि डी आई और सी के बीच बैठा है, डी जो है यहां लिख लेंगे, डी आई और सी के बीच बैठा है। आई और सी का कुछ और देखते हैं। ई सी जो है वो ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है वो ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। अगर हम ई को यहां बैठा देंगे तो सी कहां हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, सी यहां बैठ गया, ठीक है। अब सी के साथ मुझे आई और डी की आइडिया हो गई, क्या है, डी यहां हो गया, आई यहां हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सेट हो गया, क्या हो गया, सेट हो गया। क्या कह रहा है, पंक्ति में केंद्र में कौन बैठा है, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, मतलब 4 लोग इधर हो जाएंगे और 4 लोग इधर हो जाएंगे। बीच में कौन आया, ए आया। आंसर हमारा ए हो गया। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, लगाना है, टैकल करना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या युग्म वही संबंध साझा करता है जो दिए गए संख्या में युग्म में दोबारा साझा किया गया है। क्या लिखा है हमारे पास, 36 और 221, ठीक है। जो संबंध इसमें है वही संबंध हमें आगे देखना है। आइए कोशिश करते हैं, क्या है, क्या करना है, देखते हैं। जैसे 36 में क्या होता है, 36 को हम अगर करें 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। 221 हम इसके आसपास नहीं चल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके आसपास चलेंगे क्या हो सकता है, 221 कैसे आ सकता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, इसमें किसी का स्क्वायर मिल नहीं रहा है, मतलब स्क्वायर की कोई ट्रिक लगने वाली नहीं है। क्या है, पहली संख्या, अगर हम पहली संख्या करें, ठीक है, 3 और 6, चलिए आइए कोशिश करते हैं कि जो 36 से देखते हैं 221 कैसे बनता है। अगर हम 36 को करें, 36 गुणे 6 करें तो कितना आएगा, 36 छक्के 216, ठीक है, और प्लस 5 कर दें, कितना हो गया, 221 हो गया। इसमें कोई देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे पहला देखते हैं तो 43 गुणे 6 करते हैं, 43 गुणे 6, 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24 और 1 25, 258 और प्लस 5 263, पहला ही मिल गया मुझे। आगे देख लेते हैं, 32 गुणे 6 करते हैं, 32 गुणे 6 कितना हो गया, 30 छक्के 180 और 168 प्लस 5 नहीं आएगा, 173 होता है। 21 छक्के कितना होता है, 20 छक्के 120 और 6 126 प्लस 5 131 होता है, यहाँ पे 132 दिया है। और 25 छक्के कितना होता है, 150 और 26 गुणे 6, छक्का 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, 156 प्लस 5 161, एक ही में आ रहा है, वही हमारा सही है। पहले नंबर को 6 से गुणा करेंगे प्लस 5 करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यह हमारा अल्फाबेटिकल क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। क्या है, रूप, ROPE, रूप संबंधित है VSTI से। हम सीधा एक काम करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। R की प्लेस वैल्यू 18, O की प्लेस वैल्यू 15, P की 16 और E की 5।
इससे 18, इसमें क्या है 21, 19 और 20 और 9, ठीक है। 18 से 21 बनाएंगे तो कैसे बनेगा, +3 से, ठीक है। 15 से 19 बनाएंगे तो कैसे बनेगा, +4 से। 16 से 20 बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सॉरी बी का 22 होता है, 21 नहीं 22, बी का 22 होता है, मतलब +5। और इससे हाँ, इधर क्या है 18, 18 से मुझे 22 बनाना था, क्या करेंगे +4। 15 से मुझे 19 बनाना था, क्या करेंगे +4। 16 से मुझे 20 बनाना था, क्या करेंगे +4। 5 से मुझे 9 बनाना था, क्या करेंगे +4। कितना हो गया 4 + 4 + 4। अब मुझे जो ये बोस लिखा है BOSE, इसमें क्या करना है, बी की प्लेस वैल्यू 2, ओ की 15, 19 और 5, सब में 4 4 ऐड करना है, मतलब 4 ऐड करेंगे, 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 6 पे क्या होता है एफ, एफ से मुझे एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो है कि ऑप्शन नंबर 2, मुझे सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कथन और तर्क से है, ठीक है। कथन क्या है हमारा, सभी केयरटेकर कुशल हैं, सभी केयरटेकर कुशल हैं, इनको केयरटेकर मान ले रहा हूं, इनको कुशल मान ले रहा हूं। कुछ कुशल वकील हैं, इनको वकील मान ले रहा हूं। सभी कुशल पेंटर हैं, क्या सभी कुशल, कुशल जो सभी हैं वो पेंटर हैं, ठीक है। सभी कुशल पेंटर हैं, समझ आया। अब हमें देखना है क्या निष्कर्ष मिल रहा है, क्या है कुछ पेंटर वकील हैं, कुछ पेंटर वकील हैं, कुछ पेंटर वकील हैं, ये जो पेंटर हैं ये वकील हैं, क्या है क्या है निष्कर्ष में क्या है, कुछ पेंटर वकील हैं, क्या है कुछ पेंटर वकील हैं, पेंटर में कुछ वकील हैं, मतलब पहला सही है। फिर क्या है कोई पेंटर वकील नहीं, मतलब दूसरा वैसे ही गलत है। पॉजिटिव कथन में निगेटिव निष्कर्ष आ ही नहीं सकता है, पहला केवल अनुसरण, एक अनुसरण करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख है, जैसे हमने ABCD वाला लगाया था सेम ये है, 5 है, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। उत्तर की ओर सम्मुख है, क्या कह रहा है, एक वकील और एक न्यायाधीश पंक्ति में 2 छोर पे बैठे, एक पंक्ति पे एक पर वकील बैठा है और एक पर न्यायाधीश बैठा है, दोनों अलग अलग बैठे हैं, ठीक है। पंक्ति के 2 छोर, एक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक शिक्षक की दाईं ओर बैठा है, जो वैज्ञानिक है वो शिक्षक की दाईं ओर बैठा है, वैज्ञानिक, ठीक है, शिक्षक के दाईं ओर बैठा है। एक फार्मासिस्ट न्यायाधीश के बाईं ओर बैठा है, अगर हम न्यायाधीश को यहाँ बैठा देंगे तो इसके बाईं ओर कुछ है ही नहीं, मतलब न्यायाधीश इस कोने पे बैठेगा, न्यायाधीश इस कोने पे बैठा, ठीक है। इसके बाएं पर कौन है, न्यायाधीश के एक फार्मासिस्ट न्यायाधीश के बाईं ओर बैठा है, तो कौन है यहाँ फार्मासिस्ट, फार्मा समझ जाइएगा, फार्मासिस्ट। शिक्षक, वकील और वैज्ञानिक के बीच बैठा है, जो शिक्षक है वो वकील के वैज्ञानिक के बाएं बैठा है, तो एक पंक्ति में 5 मित्र बैठे हैं, वकील और क्या है, वकील और वैज्ञानिक के बीच कौन बैठा है, शिक्षक बैठा है, शिक्षक को हम यहां बैठा देंगे, ठीक है। यहां क्या हो गया, वैज्ञानिक हो गया। क्या है, बाएं से गणना करते हुए वैज्ञानिक किस स्थान पर बैठा है, अगर हम इधर से गणना करें तो वैज्ञानिक तीसरे स्थान पर बैठा है, किसी भी तरह से गणना करेंगे तो वैज्ञानिक तीसरे स्थान पे आएगा क्योंकि वो बीच में बैठा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है रैंकिंग ऑर्डर, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, BI-H-H-IS-OBH-S-S-H, क्या करना है, हमें इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18 क्या है 18 है। हमें अब या तो इनके 3-3 के टुकड़े करने हैं या तो 6-6 के टुकड़े करने हैं। 3 के टुकड़े अगर किया जाए तो कुछ नहीं मैच कर रहा है। 6 के टुकड़े करके देखता हूं 1 2 3 4 5 और 6 क्या करेंगे ये 6 हुआ यहाँ 1 2 3 4 5 6 सबके लास्ट में एच एच मिल गया मतलब इनका टुकड़ा सही चल रहा है। सबके लास्ट में एच है। एच के पहले यहाँ क्या है ओ है मतलब यहाँ ओ होना चाहिए यहाँ भी ओ होना चाहिए ठीक है। बी है यहाँ पे बी होना चाहिए यहाँ पे बी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बी भर दें यहाँ पे आई है आई ऑलरेडी है आई यहाँ हो जाएगा। एस यहाँ पे एस है यहाँ पे एस हो जाएगा एस एच हो गया यहाँ पे एस था यहाँ पे एच हो गया फिल हो गया सारे। यहाँ पे ओ के पहले एच के पहले क्या है ओ है ठीक है। क्या फिल हुआ एस ओ फिल हुआ एस ओ ठीक है एस ओ। फिर क्या फिल हुआ बी स्टार्ट वाला ये बी एच आई बी एच आई और ओ एस ओ बी एच आई ओ एस ओ बी एच आई ओ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये है ऑर्डर रैंकिंग के फ्री के क्वेश्चन। क्रम देखना है इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार क्रम देखना है। सबसे पहले हम लोग पहला अक्षर देखेंगे पहला सारे में है दूसरा भी सारे में है कट कर देंगे तीसरा भी सारे में है मतलब 3 अक्षर को हम कट कर लेंगे। चौथा अक्षर देखेंगे यहाँ पे ई है मतलब सबसे पहले ये आ जाएगा ठीक है ई। ई के बाद क्या आता है सबसे पहला वाला सबसे पहले स्थान पे आ जाएगा। ई के बाद क्या आता है एफ जी एच फिर एम आता है। पहला और दूसरा किसी में मिल रहा है एक ही में मिल रहा है पहला और दूसरा एक ही में मिल रहा है। इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इसमें बहुत समय लगता है। स्मार्टली अप्रोच करिए सवाल को तुरंत सॉल्व कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। ये है हमारे अल्फाबेट के क्वेश्चन। अल्फाबेट का क्वेश्चन क्या है हमें लिखा है टेम्पर से हमारा ये बना है तो हमें इससे बनाना है ठीक है। टेम्पर से ये बना है तो हमें इससे बनाना। आइए हम लोग लिखते हैं ये सारी प्लेस वैल्यू लिखते हैं टी ई एम पी ई आर। टेम्पर से क्या बनाना था ओ क्यू बी जे एम बी ओ। टी की प्लेस वैल्यू 20 ए की प्लेस वैल्यू 5 एम की प्लेस वैल्यू 13 पी की प्लेस वैल्यू 16 ई की 5 आर की 18। बना यहाँ पे क्या क्यू का 17 बी का 2 जे का 10 एम का 13 बी का 2 ओ का 15। कैसे बना 20 से 17 कैसे बना -3 5 से 2 कैसे बना -3 13 से 10 कैसे बना -3 16 से 13 कैसे बना -3 5 से 2 कैसे बना -3 18 से 15 कैसे बना -3। जैसे ही आप उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे कुछ ना कुछ तरीका आपको पता चल जाएगा। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 ओ की प्लेस वैल्यू 15 एस की 19 टी की 20 ई की 5 और डी का 4। सबसे 3 माइनस करेंगे 16 से 3 माइनस किया तो क्या आया 13 13 क्या होता है एम होता है। 15 से 3 माइनस किया तो क्या आया 12 एम और एल एक कट गया। आगे क्या है 19 19 से 3 माइनस किया क्या आया 16 एक और कट गया ठीक है। और क्या आया पी एम एल पी एक ही में मिल रहा है आगे करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम फिर से लेके आएंगे 10 के बाद जितने क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करवाएंगे। छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे जिससे आप आसानी से पढ़ सकें बोर ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए।